सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे क्लास में वेलकम किया जाता है। और आज का क्लास है नए चैप्टर के ऊपर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और पहला क्लास इंट्रोडक्शन करा दे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ और छोटी मोटी और भी बातें कर लें। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। इसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्यों कहते हैं इसका आंसर तो इतना जल्दी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन पढ़ना क्या है इसकी बात हम जरूर करेंगे कि हमें यहाँ पर मेटल लिगेंड केमिस्ट्री पढ़ना है। मेटल लिगेंड केमिस्ट्री पूरे चैप्टर में मेटल होगा और कौन सा मेटल, स्पेशली डी ब्लॉक मेटल। और भी मेटल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम डी ब्लॉक मेटल्स की ही ज्यादातर बात हम यहाँ पर करेंगे। तो डी ब्लॉक के मेटल्स होंगे या मेटल आयंस होंगे, जैसे आयरन भी हो सकता है, आयरन +2 भी हो सकता है और आयरन +3 भी हो सकता है। और ये लिगेंड क्या है, मेटल लिगेंड केमिस्ट्री है तो मेटल तो हो गया। लिगेंड क्या है? लिगेंड इज एनीथिंग व्हिच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या फिर इलेक्ट्रॉन रिच। डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच होना जरूरी है। जब उसके पास खुद का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो कैसे डोनेट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहे जाएंगे और उन्हीं को हम यहाँ पर लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल एग्जांपल हम अमोनिया मॉलिक्यूल का दे सकते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको वो आसानी से किसी मेटल को डोनेट कर सकता है। और मेटल यहाँ पर जो है मेटल या मेटल आयन जो भी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो डोनर एक्सेप्टर, और दोनों मिलकर के बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। और हमें इस पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स की ही स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल आयरन +2 को पकड़ लिया जाए या आयरन को पकड़ लिया जाए। आयरन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ लेता है और बनाता है FeCO5। कैसे ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया क्योंकि इसके पास अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे 2 बॉन्ड बनाया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड बनाने से 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा और हो गया, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा मतलब 6 हो गया। कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर ये कार्बन को डोनेट कर देगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करो, इसने लोन पेयर उठा करके बीच में रख दिया कि हम इसका यूज तो कर ही रहे हैं, लो तुम भी यूज करो। तो कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है एक तरह से, नॉर्मल शेयरिंग, थोड़ा सा एबनॉर्मल शेयरिंग। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का ऑक्सीजन का, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का ऑक्सीजन का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है केवल ऑक्सीजन का, लेकिन उसका फायदा जो है कार्बन भी उठा रहा है। तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में लगाया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो बचा होगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाया है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर स्पेशल शेयरिंग में लगाया है, इसको भी मिटा दो। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, मतलब एक लोन पेयर बचा है। तो लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन अपना लोन पेयर इस आयरन को डोनेट करता है। तुम लोग पूछोगे कि आयरन क्यों नहीं करता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं करता है, कार्बन ही क्यों कर रहा है? दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या फिर जो ज्यादा परेशान है। तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनों को खींच करके रखता है अपनी तरफ, जल्दी दूसरों को देने में विश्वास नहीं करता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, और डोनर कौन है? कार्बन एटम।
तो कार्बन जो है अपना लोन पेयर आयरन को डोनेट करता है, FeCO5 बनाता है। इस पर हम और भी बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो और भी बातें करेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक इनिशियल बात ही हम कर पा रहे हैं कि ये लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया, इसने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करके FeCO5 बना लिया है। इसी तरह से आयरन +2 है, वो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के बनाता है FeNH3 6 टाइम्स डाई पॉजिटिव आयन। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नेट चार्ज 2 पॉजिटिव रहेगा। इस कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में क्लोज करके इसके ऊपर लिख करके हम दिखा देते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स। ये भी कॉम्प्लेक्स है, मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स। ये अपना आयरन मेटल का काम कर रहा है या मेटल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है वो लिगैंड है। अमोनिया का मॉलिक्यूल जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, वो लिगैंड है। और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, ऐसी बात नहीं, यहीं पर स्टोरी खत्म। आयरन +2 6 साइनाइड आयंस के साथ मिलकर के FeCl6 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव जब मिलाओगे तो 4 नेगेटिव बचेगा। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ब्रैकेट बंद करके लगा देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है मेटल लिगैंड। इसने इन सब ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया है। साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर यहाँ है, लोन पेयर यहाँ है। डोनेट कौन करेगा? तो जनरली कार्बन ही डोनेट करता है, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा चीज की कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उसके लिए बोझ की तरह से होता है। तो कोई भी एटम है वो जल्दी से जल्दी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से मुक्ति पाना चाहता है, फटाफट इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके जो भी तरीका सुटेबल हो उसकी मदद से वो चार्ज से मुक्ति पाना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना बोझ थोड़ा कम करना चाहेगा। बस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आयरन एक्सेप्ट करता है, और आयरन ने 6 बार लोन पेयर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, इसी तरह से आयरन +3 है, ये भी साइनाइड आयन के साथ मिलकर के वैसा ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस बार हो जाएगा FeCl6 -3। इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स, फेरोसाइनाइड, और इसको बोलते हैं फेरीसाइनाइड। ये इनके कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, इनका नाम लिखने का भी तरीका है IUPAC नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे या पढ़ा भी होगा तो कोई सरप्राइज नहीं है। IUPAC नॉमेनक्लेचर इस क्लास में तो नहीं, इस क्लास में थोड़ी इधर उधर की पहले बात कर लें। IUPAC नाम लिखना, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, नाम लिखने पर भी हम एक क्लास में बात करेंगे। तो ये मेटल जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं? लिगैंड से, लिगैंड से, लिगैंड से। ठीक है, इसी तरह से निकेल 4CO NiCO4 कॉम्प्लेक्स, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं। Ni+2 +4 साइनाइड, इट इज NiCN 4 टाइम्स 2 प्लस और 4 माइनस। नेट रिजल्ट क्या होगा? 2 माइनस बच जाएगा, वो इसके ऊपर लगा दो। और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, लाइक जिंक +2 4 वाटर मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है, और डोनेट करके लिगैंड का काम करेगा। लोन पेयर डोनर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स। एंड द कॉम्प्लेक्स इज जिंक H2O 4 टाइम्स +2 होगा ना। इस पर 2 पॉजिटिव है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज 2 पॉजिटिव होगा, जो ब्रैकेट के ऊपर हमने लिख दिया।
तो इस तरह से मेटल और लिगेंड मिल करके कॉम्प्लेक्स बना है, और हमें इस चैप्टर में इन्हीं कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी है। मेटल मोस्टली हम डी ब्लॉक का लेंगे, लिगेंड एनीथिंग जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो वो उसको डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम लिगेंड बोलेंगे। कुछ कॉमन लिगेंड्स हमने तुम्हें दिखाए, पानी का मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन, ये सब फेमस लिगेंड्स इस चैप्टर के, इनसे बार बार हमारा सामना होता रहेगा। ठीक है, ये सब बहुत ही फेमस लिगेंड्स इस चैप्टर के, इनसे हमारा बार बार सामना होता रहेगा। एक चैप्टर में हम स्पेशली मतलब एक क्लास में हम लिगेंड की स्पेशली बात भी करेंगे। तो तुम लोग ये सोच रहे होगे इसने 4 लोन पेयर एक्सेप्ट किया है, नहीं सोच रहे होगे तो अब सोचो, इसने 4 लोन पेयर एक्सेप्ट किया है, 4 लिगेंड को अपने साथ जोड़ा है, इसने 6 को जोड़ा है, इसने 6 को जोड़ा है, इसने 4 जोड़ा है, इसने 4 जोड़ा है, इसने 5 लिगेंड्स को अपने साथ जोड़ा है, इसने 6 लिगेंड्स को अपने साथ जोड़ा है। ये क्या चल रहा है, कोई 4 करता है, कोई 5 करता है, कोई 6 करता है, इसी तरह से 3 और 2 वाले भी हमें मिलेंगे। बट मोस्ट जनरल केसेस 4 और 6 हमें देखने को मिलेंगे, जिनका हम यहाँ पर चैप्टर में डिटेल स्टडी भी करेंगे। ठीक है, मोस्ट जनरल केसेस हमें 4 और 6 वाले मिलते हैं। 4 लिगेंड या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है और 6 लिगेंड या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी मेटल ने जितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। जैसे जिंक ने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर उस कॉम्प्लेक्स में है 4। आयरन ने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 5। आयरन ने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आयरन का इन कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो तुम लोग ये भी कह सकते हो रफली जितने लिगेंड्स दिखाई पड़ रहे हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है। तो कभी ये नहीं याद करना है कि जितना लिगेंड दिखाई पड़ रहा है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी कोई मॉलिक्यूल ऐसा मिल जाता है जो 2 लोन पेयर एक साथ डोनेट कर सकता है। जैसे मान लो ये एक मेटल है और एक लिगेंड है, इसमें 2 एटम्स हैं एक्स और वाई, ये भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो लिगेंड तो एक ही है, ठीक है, जस्ट वन लिगेंड, लेकिन एक ही लिगेंड 2 एटम्स के जरिए, मान लो इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों ने अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में लिगेंड एक है लेकिन लोन पेयर 2 बार डोनेट किया है। फिर एक बार और यही लिगेंड हम जोड़ दें, एक्स एंड वाई एटम्स, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों ने लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो इस तरह से इसने भी डोनेट किया, इसने भी डोनेट किया। तो लिगेंड क्या है, सिर्फ 2। मान लो इस लिगेंड का जो नाम है, जो लिगेंड जिसने लोन पेयर डोनेट किया है, इस लिगेंड का नाम हम एल रखते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का जनरल नाम हम क्या रखेंगे, Ml2। 2 लिगेंड है, एक इधर एक इधर, तो लिगेंड 2 है लेकिन लोन पेयर कितना डोनेट किया है, 4। 2 इसने 2 इसने, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं होगा, 4 होगा। नंबर ऑफ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है मेटल ने, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इट इज जस्ट अवर लक, यहाँ 5 भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5 है। लेकिन हमारा लक ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर 2 रहेगा लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से एक्सेप्ट किया है मेटल ने, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से एक्सेप्ट किया है। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं बल्कि 4 होना चाहिए। तो जो लिगेंड्स एक लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम मोनोडेंटेट कहते हैं। मोनोडेंटेट, इसके पास सिर्फ एक दांत है। डेंटेट मतलब तो मैं ही जानते हैं जिसका दांत गिनना होता है उसको डेंटेट से गिनते हैं, मोनोडेंटेट। जिसके पास 2 लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होती है उसको बाइडेंटेट। इस पर भी हम बात करेंगे जब लिगेंड की बात करेंगे डिटेल में, ये मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, इस पर भी हम थोड़ी बात जरूर करेंगे। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, इसी तरह से ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट भी होता है जो 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने तुम्हें बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, और याद भी रखना जितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 4 4 6 6।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर बदल रहा है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 6 है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी जो है बदल रही है। यहाँ पर आयरन है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, यहाँ पर आयरन +2 है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, यहाँ भी 6 और 6 एक्सेप्ट किया है। तो आयरन कभी 5 एक्सेप्ट कर रहा है, कभी 6 एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा क्यों है भाई? निकेल ने 6 नहीं किया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है। जिंक ने भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया। ऐसा क्यों है? दिमाग में प्रश्न तो आना चाहिए, नहीं आ रहा था तो अब आना चाहिए कि क्यों ऐसा है, कि क्यों ये सब अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसको डील करने के लिए हम इस रूल का सहारा लेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इसकी मदद से हम थोड़ा सा डील करेंगे कि क्यों ये इतना लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। 4 लोन पेयर का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 5 लोन पेयर का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर का मतलब होता है 12 इलेक्ट्रॉन, 4 लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो कोई 8 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई 10 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई 12 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये सब इतना इतना इलेक्ट्रॉन लेकर के करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन को बांटना है कहीं, तो हमें सोचना है, और उसके लिए हम यूज करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इस रूल का कहना क्या है? इस रूल का कहना है, जैसे हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें, अगर पीरियोडिक टेबल में क्या है बताओ जरा। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का जो पहला वाला रो है उसी में आयरन कहीं यहां होगा, उसी में आयरन के बाद कोबाल्ट है, फिर निकिल है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है, उसके बाद इधर आगे पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आगे जाएंगे तो पी ब्लॉक भी शुरू हो जाएगा, इधर अपना एस ब्लॉक होगा। तो इनके सामने जब हम ऐसे चलते जाएंगे तो सामने अंतिम एक इनर्ट गैस एलिमेंट मिलेगा, क्रिप्टॉन। इसी तरह से जो नीचे वाले डी ब्लॉक के मेटल है उसके सामने जो इनर्ट गैस होगा वो कौन होगा? क्रिप्टॉन के नीचे कौन होता है? चेरान होता है। तो क्रिप्टॉन के नीचे चेरान हमें मिलेगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का ये कहना है, ये जो मेटल्स है इनकी चाहत होती है कि हम भी इसके जैसा बन जाए। ठीक है ना, कि हम भी जो है शाहरुख खान टाइप का बन जाए, हमारे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, बढ़िया बढ़िया चीजें हो। तो ये भी जो है शाहरुख खान बनना चाहते हैं। इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्रिप्टॉन के पास क्या है? 36 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेरे पास भी 36 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हमारी भी सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हम भी क्रिप्टॉन की तरह स्टेबल हो जाएंगे, हमें भी कोई समस्या नहीं रहेगी, हम भी आनंद से रहेंगे। तो ये सब वहां पहुंचना चाहते हैं, उसकी बराबरी करना चाहते हैं। इसके लिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो 26 से 36 तक जाने के लिए उसको 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर या 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसीलिए आयरन ने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके FeCO5 बना लिया है। यहां पर इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अब आयरन के पास 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के बाद तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 26 है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है, या इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉम्प्लेक्स बन गया तो अभी इसका इलेक्ट्रॉन जो है 36 हो गया, और ये शाहरुख खान बन गया, मतलब बराबरी उसने क्रिप्टॉन की कर ली। तो जैसे क्रिप्टॉन मजे में था, अब ये भी मजे में रहेगा, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आयरन +2 की बात करें, आयरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 26। तो आयरन +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो कम करना पड़ेगा ना। तो अभी इसके पास सिर्फ 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 अमोनिया से इसने 6 बार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो 24 में 12 जरा जोड़ो तो ये भी 36 में पहुंच गया, मतलब ये भी बन गया शाहरुख खान। वेरी गुड, तो इसका भी काम पूरा हो गया, ये भी अब जो है आनंद में रहेगा, इसको भी कोई तकलीफ नहीं। तो सब जो है वहां तक पहुंचने का खेल है। क्यों ये इतना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं? क्योंकि सब वहां पहुंचना चाहते हैं। जो यहाँ नीचे रहेंगे वो यहाँ नहीं पहुंचना चाहेगा, वो यहाँ पहुंचना चाहेगा। इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पहुंचना चाहेंगे, एरेडॉन तक। ये भी जरा ध्यान देना, सबको एक ही जगह मत पहुंचा देना। इधर वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को यहाँ पहुंचाओ,
इधर वाले एलिमेंट्स को यहाँ पहुंचाओ, इधर वाले एलिमेंट्स को यहाँ पहुंचाओ। हमने एग्जाम्पल के तौर पर इन्हीं का नाम ले लिया। अब जैसे निकिल की बात करें, निकिल जो है, निकिल 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर के NiCO4 बनाता है। तो निकिल का एटॉमिक नंबर 28 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लिया। तो 28 पहले था, अभी 28 + 8 हो गया है, मतलब 36। ये भी पहुंच गया, इसका भी काम बन गया। जिंक इट इज 30। जिंक +2 जो है पानी के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के जिंक वाटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें चार्ज भी रहेगा, जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। तो जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करो, 28 इलेक्ट्रॉन हुए। 8 इलेक्ट्रॉन इससे लिया है, तो 28 और 8 फिर से 36, फिर से 36 हो गया। तो इसने भी वहां तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक कर लिया। ओके, तो हम देखेंगे कि ये डी ब्लॉक के जो हम देखेंगे, क्या हम देख रहे हैं कि ये मेटल्स जो है सामने वाले इनर्ट गैस के बराबर पहुंचने की चाहत रखते हैं। इनकी भी इच्छा है कि हम वहां पहुंच जाए। जैसे वो मजे में है वैसे हम भी मजे में रहेंगे। हम क्यों कष्ट झेलें? हमें तरह तरह का रिएक्शन करना पड़ता है। कभी हमसे ऑक्सीजन आके रिएक्शन करने लगता है, कभी हाइड्रोजन आके रिएक्शन करने लगता है, नहीं कुछ तो पानी भी हमें धमकी देकर के जाता है। तो हम क्यों सबसे रिएक्शन करते हैं? फिर ऐसा है कि हम जो उसके बराबरी कर ले तो हम भी मस्ती में रहेंगे। और इसीलिए ये सब वहां पहुंचने के लिए इतना मेहनत करते हैं। कोई 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, सब सफल भी नहीं होते हैं। कुछ जो है नहीं भी पहुंच पाते हैं, 36 की जगह 35 या 34 पर ही अटक जाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा जोर से दौड़ जाते हैं, तो 36 से आगे 37 पर भी पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, हमें ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो 36 तक नहीं पहुंच पाएंगे, या तो 1-2 यूनिट पीछे रह जाएंगे, या तो 1-2 यूनिट आगे निकल जाएंगे। जो स्लो दौड़ा 36 के पीछे रह गया, जो ज्यादा तेजी में दौड़ गया बाउंड्री के बाहर गिर गया, 37 पर पहुंच गया, 38 पर पहुंच गया। तो ऐसा भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा। तो हमेशा ये सफल हो ये जरूरी नहीं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहता है कि ये सब सामने वाले इनर्ट गैस की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन सब बराबरी करें ये जरूरी नहीं है। कुछ वहां पहुंच पाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे भी रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन +3 को लेते, आयरन +3 + 6 साइनाइड आयंस, इसका स्टोरी देखो तो इसने आयरन साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाया है। आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनली होते हैं। 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करो क्योंकि 3 पॉजिटिव है, 23 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 साइनाइड में 12 इलेक्ट्रॉन दिया है, कुल मिलाकर के 35 इलेक्ट्रॉन। देखो ये शाहरुख खान बनने ही वाला था, लेकिन जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं बन पाया। इसी तरह से निकेल +2 एंड 4 साइनाइड आयंस मिल करके NiCO4-2 बनाते हैं। तो निकेल के पास 28 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करो क्योंकि 2 पॉजिटिव हो गया है, तो अभी 26 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसी में और जोड़ दो, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, 26 और 8 मिला करके 34, 34 इलेक्ट्रॉन। 36 से 2 इलेक्ट्रॉन पीछे रह गया है। तुम लोग सोचोगे क्यों नहीं एक इलेक्ट्रॉन पेयर और ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले, 4 साइनाइड की जगह 5 साइनाइड जोड़ ले। ठीक है ना, 4 साइनाइड की जगह 5 साइनाइड को जोड़ ले, NiCN5 बना ले, इसको कौन रोका हुआ है? लेकिन देखने वालों ने, खोजने वालों ने बहुत खोजा, लेकिन उन्हें आज तक NiCN5 जैसा कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि निकेल 5वां साइनाइड नहीं जोड़ सकता, जबकि 5वां साइनाइड जोड़ने से वो 36 पर पहुंच सकता है। 4 साइनाइड से तो नहीं पहुंच पाया, एक साइनाइड और जोड़ो, एक और इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर ले, तो 34 से 36 पर पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं जा पा रहा है। इट मींस इस रूल में कुछ तो कमी है, ठीक है ना। ये रूल जो है अकेले सबको नहीं संभाल सकता, सब जो है 36 पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ पहले रह जा रहे हैं। अब जैसे 35 वाले के साथ तो प्रॉब्लम थी, ये कुछ चाहे तब भी कुछ नहीं कर सकता। कहाँ गया 35 वाला? ये रहा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, जब भी इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा,
तो ये 35 है, चाह करके भी 36 पर नहीं पहुंच सकता, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 37 हो जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकता था आसानी से, एक साइनाइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन देकर के उसको 36 पे पहुंचा सकता था। फिर ये क्यों नहीं साइनाइड आयन को पकड़ रहा है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के पास इसका कोई आंसर नहीं। हो सकता है कि आगे की क्लासेज में इसका कोई आंसर हम खोज पाए, हो सकता है कि इसका कोई आंसर न भी मिले। ठीक है, तो चलो ट्राई करते देखते हैं कि हम क्या 5वां साइनाइड का कोई एक्सप्लेनेशन खोज पाते हैं आगे की क्लासेज में। ओके, इसी तरह से हम कोबाल्ट को देखेंगे। कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +2 को देखो, ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इट इज, यहाँ पे कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें से माइनस करो ताकि 25 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन गया। 6 अमोनिया का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो इसमें, अभी हो गया 37 इलेक्ट्रॉन, तो ये आगे निकल गया। ठीक है, तो कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं, सब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग 36 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी रूल में, तो खैर हमें उसके प्रॉब्लम से नहीं मतलब है। ठीक है ना, हर चीज में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कुछ निगेटिव इफेक्ट होता है, तो हमारा काम है वहां से पॉजिटिव चीज को लेना और निगेटिव चीज के बारे में सोचना कि इससे बचा जाए या ऐसा क्यों हो रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट हमने लिया, हमने कई जगहों पर डील किया कि क्यों ये 4 लोन पेयर, कभी 6 लोन पेयर, क्यों ये ऐसा ले रहा है, कभी 5 लोन पेयर ले रहा है, कभी 4 ले रहा है, कभी 6 ले रहा है, क्यों ले रहा है, इससे हमने डील किया। और निगेटिव इफेक्ट इसका क्या है कि ये सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, कुछ जो है 36 की जगह 34 पर ही रुक जा रहा है, कुछ 35 पर रुक जा रहा है, कुछ 37 तक पहुंच जा रहा है, तो इसके थोड़े प्रॉब्लम्स है। ठीक है, प्रॉब्लम्स है तो क्या हुआ, इसने काफी मदद की हमारी, कम से कम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ओपनिंग तो करा दी। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अब डरेंगे नहीं, हम आसानी से इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ये 4 लोन पेयर 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमारा जो है इस चैप्टर में मेन कंसर्न 6 लोन पेयर वाले स्पीशीज पर रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में थोड़ा सा और बोल देना चाहते हैं, एक मेटल होगा और जनरली 6 लिगेंड्स होंगे। ठीक है, जनरली, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 ही लिगेंड होंगे, सब 2-2 लोन पेयर डोनेट कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जनरली 6 लिगेंड्स होंगे और 6 लिगेंड्स मेटल को ऑक्टाहेड्रल तरीके से, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल तुम लोग जानते हो, 4 लिगेंड जो है विष्णु भगवान के चक्र की तरह, सुदर्शन चक्र की तरह इस मेटल को एक प्लेन में घेरे रहेंगे। ये चारों मेटल के साथ एक प्लेन में जुड़े हुए हैं, 5वां लिगेंड प्लेन के ऊपर से, 6वां लिगेंड प्लेन के नीचे से। करेक्ट, ये है ऑक्टाहेड्रल। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कॉम्प्लेक्स ऐसा ही बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 2 तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब मेटल है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये दोनों ज्यादा हमें बात करनी है, इसलिए दोनों को थोड़ा सा पहले ही बोल दे रहे हैं। ये 2 तरह के शेप्स हमें दिखाई पड़ेंगे। टेट्राहेड्रल मतलब ये मेटल है, एक लिगेंड प्लेन में, लिगेंड भी प्लेन में है, बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, एक लिगेंड प्लेन से बाहर सेम एंगल पर और एक लिगेंड प्लेन से अंदर की तरफ सेम एंगल। तो 4 लिगेंड्स मेटल के साथ टेट्राहेड्रली जुड़े हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर भी होता है। तो मेटल है, 4 लिगेंड्स एक प्लेन में, ठीक है, 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर ये 4 लिगेंड्स एक प्लेन में 90 डिग्री पर है, वैसे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सब कुछ एक प्लेन में है, कोई प्लेन के अंदर बाहर नहीं है। इसको हम इस तरह से चिपका सकते हैं बोर्ड पर, लेकिन इसको बोर्ड पर चिपका नहीं सकते क्योंकि ये बोर्ड से बाहर निकला हुआ और वो बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है। तो ऐसा भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऐसा भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पूछ दिया कि बताओ कि आयरन साइनाइड कॉम्प्लेक्स का शेप कैसा होगा, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं।
हम बता देंगे कि नहीं इसमें 6 लिगेंड्स है तो ऑक्टाहेड्रल होगा ही होगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि NiCO4 का शेप बताओ, अब हम परेशानी में होंगे क्योंकि 4 लिगेंड्स के साथ 2 ऑप्शन है, इसका शेप ऐसा होगा या ऐसा होगा हमें नहीं पता है। तो हम आगे की क्लासेस में सोचेंगे कि इसका शेप ऐसा होना चाहिए कैसा होना चाहिए। तो इन सब पर हम वन बाय वन धीरे धीरे सबकी बात करेंगे। तो ये हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो मेटल और लिगेंड के बारे में पढ़ना है। मेटल और लिगेंड मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कितना लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा कोई मेटल, हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पर ये रूल फेल भी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 की बातें करेंगे। 6 में शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन 4 के केस में 2 तरह के शेप होते हैं, जैसे इसका शेप ऐसा होगा कि ऐसा होगा अब हमें नहीं पता है और हम बताएंगे भी नहीं। अभी जब सही समय और सही जगह आएगा तब इसके शेप के बारे में हम बताएंगे कि इसका शेप कैसा होगा। हम सॉल्व करके दिखाएंगे इसका शेप कैसा होगा। अभी तो सिर्फ एक आंसर हो जाएगा, वो हम सोल्यूशन देंगे कि इसका शेप कैसे निकाला जाए, ऐसा होगा या ऐसा होगा, कैसे पता किया जाए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल होना ही होना। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट टॉस तो करना पड़ेगा ना कि हेड आया कि टेल आया। तो हम लोग करेंगे सब कुछ, लेकिन बस इस क्लास को ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में।